भयानक चांदनी के नीचे सुनसान गांव की सड़क एक डरावना मंच स्थापित करती है, क्योंकि राजू, इमरान और नेहा सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनकी मशालें अंधेरे को चीरती हैं। इमरान की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, आशंका से भरी हुई। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, यह सही नहीं है। राजू की आवाज बढ़ते तनाव को चीरती है, एक दृढ़ आश्वासन, डरो मत, हम साथ हैं। तीनों भयावह हवेली की ओर बढ़ते हैं। उनकी मशालें लंबी, नाचती छायाएं डालती हैं, जो आसपास के डर और जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। हवेली और करीब आती है। इसकी अंधेरी सिलहूट अज्ञात की एक मौन प्रतिज्ञा है, क्योंकि तीनों दोस्त अपने आप को आगे जो भी है उसके लिए तैयार करते हैं। हवेली के विशाल कमरे में धूल भरी हुई है। प्राचीन अवशेष भूली हुई यादों की तरह बिखरे हुए हैं। खराब हो रहे हवेली के दिल में तीन दोस्त एकजुट खड़े हैं। उनकी मशालें भारी अंधेरे को चीर रही हैं। नेहा की आवाज भारी चुप्पी को चीरती है। उसका सवाल हवा में लटका हुआ है, यह आवाज कहां से आ रही है? राजू, एक अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर, अपने टॉर्च से कमरे को स्कैन करता है। किरण धूल से भरी सतहों पर नाचती है। प्रकाश कुछ नहीं दिखाता, केवल रहस्य को गहरा करता है और तनाव को बढ़ाता है। रात के आवरण में तीनों दोस्त हवेली की छत पर पहुंचते हैं, जहां गांव उनके नीचे फैला हुआ है। शांति भंग हो जाती है, क्योंकि हवेली के अंदर से एक बहरा करने वाला शोर फूट पड़ता है। छत उनके पैरों के नीचे हिंसक रूप से कांपती है। इमरान चिल्लाता है, भागो! लेकिन राजू और नेहा मौके पर ही जम गए, हवेली की गहराई से निकलने वाली एक रहस्यमय रोशनी से आकर्षित। उन्हें एहसास होता है कि हवेली में उनकी कल्पना से परे कई रहस्य छिपे हैं।